राधे राधे एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल शिव की नेहा। सो मेरा आज एग्ज़ाम था 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट में, जो कि 10:15 पे था। मतलब रिपोर्टिंग टाइम 10:15 वाली होती है। एंड उसमें आज जो भी हुआ वो मैं इस एनालिसिस वीडियो में बताना चाहूँगी। सो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन आया था। रीजनिंग के सेक्शन में इट वाज लाइक कि सबसे पहले एक वर्ड रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन था। रीअरेंजमेंट भी नहीं कहूँगी उसको मैं, वर्ड मतलब कुछ कहते हैं ना कि हाँ, और वन आउट वाला क्वेश्चन टाइप वैसा कुछ था। और वन आउट भी नहीं, एक रीज़न, मतलब पता नहीं वो क्या क्वेश्चन था। लाइक जैसे वो क्वेश्चन होते हैं ना कि ये एक पार्ट है, मतलब बी सी, ठीक है, ए सी दिया हुआ होगा आपको एंड आगे एक नंबर दिया होगा उन दोनों का सम करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉमा करके एक और वर्ड दिया होगा एंड फिर उसके बाद एक और वर्ड दिया होगा, फिर आगे क्वेश्चन मार्क दिया होगा। तो वो वाला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे ही था एंड देन मैंने उसको ही सबसे पहले ट्राई करने की कोशिश की। तो बट वो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप का था, तो मेरे से हुआ नहीं 1 मिनट में, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। तो फिर आगे फिर पजल्स आए, डे बेस्ड पजल्स आए थे, मंथ मतलब 3 मंथ्स थे एंड 2 डेट्स वाला पजल था। तो बाकी सारे पजल्स वगैरह बहुत ज़्यादा इजी थे एंड सिलॉक्स भी आए थे। सिलॉक्स में 2 आइदर और का केस था और एक नाइदर और वाला भी था, एक ओनली वन एंड ओनली टू ऐसे कुछ था, और एक बोथ वाला भी था। तो ये टोटल 5 थे एंड इनइक्वालिटीज़ भी थी एंड जो कंपैरिजन वाले भी थे, ठीक है, वन आफ्टर अनदर भी था। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे एंड अच्छे लेवल के थे। अच्छे लेवल भी नहीं बोलूँगी मैं, इजी लेवल के थे। मतलब मेरा एग्ज़ाम जो था वो 8 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि मैं क्रॉस चेक ही कर लेती हूँ, क्योंकि वो तो हम सबमिट नहीं कर सकते हैं जैसे हम मॉक टेस्ट में सबमिट कर देते हैं, तो इसमें हम सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्या किया, उसको क्रॉस चेक किया। क्रॉस चेक करने के बाद फिर टाइम अप हो गया एंड देन क्वांट का सेक्शन आया। तो या मैं बता दूं कि रीजनिंग में मैंने पूरे 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट्स करे हैं एंड विद 100% एक्यूरेसी, और क्रॉस चेक भी किया था तो पूरा 100% एक्यूरेसी ही रहा है। एंड फिर उसके बाद जो हमारा क्वांट का सेक्शन आया था, क्वांट के सेक्शन में 2 DIs थे, ठीक है। एक मैनेजर बेस्ड वाला, बार ग्राफ नहीं, इट वाज हाँ बार ग्राफ वाला था एंड नेक्स्ट वन इज़ टेबल वाला कुछ था। तो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो प्लीज़ इग्नोर दैट, मैं इसको रोक नहीं सकती, ठीक है। तो ये चीज़ थी। सो क्वांट सेक्शन में सबसे पहले हमारे वो आए हुए थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद थोड़े रॉन्ग नंबर सीरीज़ वाले आए थे एंड ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्यों आती है आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम में। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए हुए थे, यही इसी वजह से ही आती है कि ताकि इनका स्कोर अटैम्प्ट्स जो है वो कम हो जाए। तो मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज़ को तो छोड़ ही दिया। अर्थमेटिक भी मैंने स्किप करी एंड फिर मैंने सबसे पहले DIs करी। तो DIs मैंने देखा 2 थे, इजी थे, बट एक क्वेश्चन मेरा मिस हो गया क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ रूम्स और गेस्ट्स वाला जो क्वेश्चन था ना, टेबल DI वाला, वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब उसमें मैंने 2-3 मिनट वेस्ट करे हैं अपने एक क्वेश्चन के पीछे, तो वो मैंने फिर छोड़ ही दिया एंड में। तो फिर उसके बाद और भी हाँ, उसके बाद स्पीड मैथ्स पे किया मैंने। स्पीड मैथ्स तो 10 क्वेश्चंस थे, तो वो मैंने सारे के सारे कर दिए थे। और फिर रॉन्ग नंबर से फिर मैं फिर से अगेन स्टार्टिंग से आ गई। तो फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आए थे, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मैंने 2-3 करे एंड फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी 2-3 करे थे। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं क्वांट में 27। तो ओवरऑल मतलब पूरे के पूरे टेस्ट में मेरा जो स्कोर रहा है, अटैम्प्ट्स रहे हैं, वो हैं 67 एंड या मेरा मतलब एक मैं जो DI का मैं छोड़ ही गया था, उसमें अगर वो वाला ठीक हो जाता तो एक और आ जाता, तो वो 68 हो जाते। और एक मैं मतलब लास्ट में मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस स्क्रॉल करने वाली थी और नीचे था ऑप्शन, तो मैं उसको क्लिक करने वाली थी, तो वहाँ पर वो बंद ही हो गया, मतलब टाइम अप हो गया, तो इसलिए वो भी रह गया। वरना मेरे 69 to 70 अबव ही आने थे, क्योंकि मैंने 2 मिनट वहाँ पर भी वेस्ट करे थे उस DI वाले क्वेश्चन में, तो मेरे 70 के अबव ही जाने थे अटैम्प्ट्स। तो या दैट्स इट। एंड मेरे टोटल अटैम्प्ट्स 67 है। तो 27 क्वांट में एंड रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40। सो आपके कितने हैं आप भी इस कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपको वो क्वेश्चन पता है DI वाला, टेबल DI
SBI वाला रूम्स और गेस्ट्स वाला था, तो आप भी मुझे वो चीज़ मतलब शेयर कर देना कि ये चीज़ था, ये क्वेश्चन था एंड ये उसका आंसर हो सकता था एंड ये इसका आंसर था। तो प्लीज़ मुझे ये शेयर कर देना ताकि मेरा जो डाउट है, जो कि अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो क्या था आंसर, तो वो ठीक हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए। एंड अब RRB PO का मेंस भी आने वाला है, PO का रिज़ल्ट भी आएगा फर्स्ट, तो वो देखते हैं क्या आता है। बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अभी से मेंस का कंप्लीट मतलब स्टार्ट कर ही दूँ। अब 67 अटेम्प्ट्स हैं, चांसेस तो बनते हैं कि शायद हो जाए, बट मुझे अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हाँ हो जाएगा मेरा, तो इसलिए कट ऑफ देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता। एंड मैंने तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से करा था अप्लाई, तो जम्मू एंड कश्मीर की तो लास्ट टाइम आई थिंक हुई थी, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। तो बट लेट्स सी कितना था कितना नहीं, या 68 था जनरल का, ठीक है। तो OBC का तो थोड़ा कम ही गया होगा इस बार। लास्ट टाइम से शायद RRB क्लर्क की थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है, तो शायद कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाए, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, देखते हैं क्या होता है। हमने अपना कर्म कर लिया है, लेट गॉड मेक द नेक्स्ट स्टेप्स फॉर अस। सो हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेंस की। सो मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी उसकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाना चाहूँगी, एंड या उसका रोड मैप भी मैं खुद अपने ऊपर भी अप्लाई करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, एंड जिनका 13 को एग्ज़ाम है तो प्लीज़ 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 रीजनिंग आपका अच्छी तरह से हो जाएगा, 40 आउट ऑफ 40 हो जाएगा। बट क्वांट में अपनी स्पीड इतनी इंक्रीज़ करना कि आपके टोटल मार्क्स, टोटल अटेम्प्ट्स जो हैं वो 70 अबव ही जाए। तो मेरा गुड लक है आप सभी के लिए जिनका एग्ज़ाम हो गया है एंड जिनका नहीं भी हुआ है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट योर अटेम्प्ट्स एंड योर स्टेट कट ऑफ ऑन ऑल जो भी आपने करना है। सो बाय।